दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और छोटे उलमा हो या बड़े उलमा हो, मेरी मुराद छोटी जगह पे काम कर रहे हों या बड़ी जगह पे काम कर रहे हों, एहसासे कमतरी के शिकार न हो। आपके बस में जितना है काम करते चले जाएं। एक शायर ने कहा है, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं अच्छा था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। आज की ये महफिल अकीक़ा की मुनासबत से सजाई गई है। आली जनाब डॉक्टर एजाज साहब से हमारे ताल्लुकात हैं, उन्होंने मदऊ किया। अल्लाह ताला उनको और उनके ख़ानदान को दीन और दुनिया की सआदत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्थ। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सबका मालिक अल्लाह ताला है। जो कुछ हम ज़मीन पर देखते हैं, ज़मीन के नीचे मौजूद है या आसमानों में है, सबका मालिक, सबका पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। जब ये बात साबित हो गई तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, यख़्लुक़ु मा यशा। जब सबका मालिक अल्लाह है तो जो चाहता है पैदा करता है। जिस चीज को उसने पैदा किया है, उसकी पैदाइश का मकसद, उसकी पैदाइश का राज हम इंसानों के समझ में आए या समझ से बाहर हो, हमें एतराज का हक हासिल नहीं है, हमें सवाल करने का हक हासिल नहीं है। अल्लाह ताला सबका मालिक है, तो जो चाहे पैदा करे, किसी को सवाल करने का हक हासिल नहीं है। आगे इरशाद फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा। जिसे चाहता है सिर्फ और सिर्फ लड़की देता है। हम अपने समाज में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, मिलने जुलने वालों में देखें, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ बेटियां अता की हैं। अल्लाह फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा। जिसे चाहता है बेटी देता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़कूर। और जिसे चाहता है सिर्फ और सिर्फ बेटा देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा। और जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा। और जिसे चाहता है औलाद की दौलत से महरूम रखता है, न बेटा देता है न बेटी देता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह सब जानता है और सब कुछ उसके कब्ज़ो इख्तियार में है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से ये बात खुल करके सामने आ गई कि अगर किसी की सिर्फ बेटियां हैं तो अल्लाह की मर्जी से हैं, किसी के सिर्फ बेटे हैं
तो अल्लाह की मर्जी से हैं, किसी के दोनों हैं तो अल्लाह की मर्जी से हैं, और अगर कोई बे औलाद है तो अल्लाह की मर्जी से है। उसे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके अपने दुनियावी असबाब को अपनाए। इंशाअल्लाह उसके हक में जो बेहतर होगा अल्लाह उसे नसीब करेगा। बेशक एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर साहब का एक लंबा जमाना गुजरा, मगर उन्हें अल्लाह से उम्मीद थी, ये भरोसा था, इस उम्मीद पर वो उलमा से मोहब्बत करते थे, इखलास व मोहब्बत से मिलते थे, फी सबीलिल्लाह खर्च करते थे, और आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमा की दुआओं को सुना, लोगों की दुआओं को सुना, और अल्लाह ने उन्हें औलाद की दौलत से नवाज दी। ये उलमा की दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत का समरा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर में औलाद की नेमत को अता फरमाया। औलाद की पैदाइश के बाद हम और आप बड़े ही गाफिल हो जाते हैं। उनकी तरबियत, उनकी इस्लाह और उनके नाम रखने के हवाले से हम बहुत ज्यादा गाफिल नजर आते हैं। बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल है, मगर मुझे जो बयान करना है मैं उसे बयान करूंगा। मेरा अंदाज ही यही है, जब बच्चे के नाम रखने की बारी आती है तो हम और आप ऐसे नामों की तलाश करते हैं जिनका या तो कोई मतलब नहीं होता, या फिर वो सीरियल्स में और ड्रामों में नाम मशहूर है। आज किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो, उसने किसी आलिम दीन को बुलाया कि मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। आलिम दीन ने कहा, एक बहुत बड़े सहाबी हैं जिनसे बहुत ज्यादा हदीसें मरवी हैं, गालिबन 5000 तक हदीस उन्होंने रवायत की, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बेटे का नाम मैं अबू हुरैरा रख देता हूं। ये कौन सा नाम है? हमारा रिएक्शन होता है, ये कौन सा नाम? सच्चाई है। एक बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, उनके बड़कपन और अजमत का आलम यह है कि नबियों के बाद सबसे अफजल हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नाम बताइए तो लोगों की जबान पे ही नहीं आता। अभी जो नई जनरेशन आ रही है, जो 2-4 साल के बच्चे हैं, उसमें उस्मान नाम आप ढूंढिए तो किसी का उस्मान नाम नहीं मिलेगा। उमर या फारूक नाम आप तलाश करेंगे तो ये नाम आपको नहीं मिलेंगे। साद नाम आप तलाश करें तो ये नाम आपको नहीं मिलेंगे। मसला ये है कि आज हम लोग नामों के हवाले से इतने गाफिल हो गए हैं कि सीरियल्स में और ड्रामों में जो नाम हमें नजर आते हैं, चाहे उनका कोई मतलब डिक्शनरी में हो या न हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वो कैरेक्टर हम पकड़ते हैं और अपनी औलाद का वो नाम रखते हैं ताकि वो कैरेक्टर याद आता रहे। बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके नामों का मतलब भी होता है, मगर हमारी नीयत से ही नहीं होती है। इमाम साहब नाम पे नाम गिनवा रहे हैं। मुइनुद्दीन नाम रख लीजिए, ख्वाजा अजमेरी का नाम है। मुहय्युद्दीन नाम रख लीजिए, गौसे आजम का लक़ब है। अब्दुल कादिर नाम रख ले, गौसे आजम का नाम है। तो जवाब आता है, घर की औरतें कहती हैं ये तो बूढ़ों का नाम है। जरा आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके गांव में जो 55 साल के अब्दुल कादिर हैं, क्या कभी वो 6 दिन के नहीं थे? उनका वो जब 55 साल के हो गए तब उनका नाम अब्दुल कादिर रखा गया, या 6-7 दिन के थे तब उनका नाम अब्दुल कादिर रखा गया? नाम बूढ़ा नहीं होता, हमारी सोच गलत दिशा में जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से हम बुजुर्गाने दीन के नामों से दूर हो रहे हैं और नामों की बरकत से महरूम होते चले जा रहे हैं। उलमाए किराम, सहाबाए किराम का नाम बताते हैं, ताबईन एज़ाम का नाम बताते हैं, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सुलहा का नाम बताते हैं। कसम खुदा की, इस नीयत से आप नाम रखें तो अल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों का सदका भी अता फरमाएगा और उस नाम की बरकत भी अता फरमाएगा। नाम बताइए तो घर के अंदर से औरतों की आवाज, नहीं नहीं मौसा साहब ये नाम नहीं।
ये नाम नहीं। 1 घंटे तक डिस्कस चलेगा। इमाम साहब ने जितना नाम बताया सब रिजेक्ट कर दिया गया। अब अंदर से एक नाम आता है, घर के अंदर से, मौलाना साहब ये नाम कैसा है? और वो नाम कहां से आया है? सीरियल से आया है, ड्रामे से आया है। मौलाना साहब ने उसका माना देखा, हाँ माना तो ठीक है, रख लो। अब वो तो खुश हो गए कि इमाम साहब का अप्रूवल मिल गया। अब जो पूछेगा इसका नाम किसने रखा है, तो ये नहीं कहेंगे हमने रखा है, हमारे गांव के इमाम साहब ने रखा है। उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। देखिए, नाम अच्छे भी होते हैं, नाम बुरे भी होते हैं, मीनिंग अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, मगर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों का नाम बुजुर्गाने दीन के नाम पर रखें, जिन बुजुर्गों ने जंगे लड़ करके अपना खून बहा करके ये इस्लाम हम तक पहुंचाया है, उन बुजुर्गों के नामों को जिंदा रखें, ताकि जब कोई हमारे बेटे को अब्दुल कादिर कहेगा तो जहन में गौसे आजम का तस्वूर आएगा, हमारे बेटे को मोइनुद्दीन कहेगा तो जहन में ख्वाजा अजमेरी का नाम आएगा, हमारे बेटे को कोई साबिर कह के बुलाएगा तो जहन में साबिर कलियरी का नाम उठ करके आएगा। बुजुर्गों को फरामोश ना करें। नामों के बाद और बहुत से उल्टे सीधे भी नाम होते हैं, चुन्नू मुन्नू पप्पू, पता नहीं क्या नाम रखते हैं। अल्लाह के रसूल हदीस में इरशाद फरमाते हैं, इन्नकुम तुदऔन यौमल क़यामति बिअस्माइकुम व अस्माए आबाइकुम फहस्सिनु अस्माअकुम। ऐ मुसलमानों, क़यामत के दिन जब पूरी दुनिया इकट्ठा होगी तो तुम्हें तुम्हारे नामों से पुकारा जाएगा, तुम्हारे बाप के नाम से पुकारा जाएगा, तो तुम लोग अपने नाम अच्छे रखो। ये हमारे नबी का फरमान। नाम के बाद नंबर आता है बच्चों की तरबियत का और उनकी इस्लाह का। आजकल हम ये देखें तो शहर देहात, जिसको हम अपनी जबान में खांटी देहात बोलते हैं, वहां भी बर्थडे का रिवाज और बर्थडे का चलन बड़ा ही आम हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि बर्थडे मनाना गलत है, मगर उसकी हदें हैं, उन हदों में रह के मनाया जाए तो बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना जायज है। हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के कपड़े, महंगे से महंगे गिफ्ट, महंगे से महंगे तोहफा हम अपने बच्चों को ला करके देते हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, कोई बाप अपने बेटे को चाहे जितना अच्छा तोहफा दे दे, जितना महंगा गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर और अच्छा अदब सिखाने से महंगा दुनिया का कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है। हम अपनी औलादों को अदब सिखाएं, दीन सिखाएं, बाप का हक क्या है, माँ का हक क्या है, चचा किसे कहते हैं, फूफी किसे कहते हैं, दादी का हक क्या है, दादा का हक क्या है, मोहल्ले वालों का हक क्या है, गांव के बड़े बूढ़ों का हक क्या बनता है, छोटों का हक क्या बनता है। ये सारी चीजें बच्चों को बैठा करके सिखाइए, बताइए, उनके जहनों में बड़ों की इज्जत को उतारिए और छोटों की मोहब्बत को उतारिए, ताकि वो बच्चा जब समाज में निकले तो उसके अखलाक को देखकर कोई नहीं जानता इसका बाप कौन है, कोई नहीं जानता इसकी माँ कौन है, मगर उसके अखलाक को देखकर हर इंसान कहे भला हो उस माँ बाप का जिसे अल्लाह ने ऐसी औलाद अता फरमाई है। अखलाक सिखाएं, अदब सिखाएं। हम महंगी से महंगी गाड़ी खरीद कर दे देते हैं। 1 साल का बच्चा है, 5000 की गाड़ी खरीद के दे दिए। मैं ये नहीं कहता आप बच्चों को तोहफे ना दें, मगर प्यारे आका हदीस में इरशाद फरमाते हैं, लअन युअद्दिबर रजुलु वलदहु खैरुम मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन। कोई इंसान अल्लाह की राह में 2 किलो 4 किलो खर्च करे, खैरात करे, उससे बेहतर है कि अपने बच्चे को तरबियत दे, अदब सिखाए, अच्छा अखलाक सिखाए। हम और आप अपने बच्चों के अखलाक से बड़े गाफिल हैं, बड़े गाफिल हैं। उन्हें बैठाकर हम ये समझते हैं 5 साल का हो जाएगा,
10 साल का हो जाएगा, तब उसकी तरबियत करेंगे, तब उसे सही रास्ता दिखाएंगे। हमारी ये सोच गलत है। किसी दानिश्वर से किसी ने पूछा था कि ज़रा बताइए तो सही, मैं अपने बच्चे की तरबियत कब करूं? तो उस दानिश्वर ने कहा था, पैदा होने से पहले ही तुम अपने बच्चे की तरबियत शुरू कर दो। ज़रा देखें, माँ के पेट में बच्चा जब 120 दिन का होता है, उसके अंदर रूह डाल दी जाती है, फिर माँ जो देखती है बच्चे पर उसका असर पड़ता है, माँ जो बोलती है बच्चे पर उसका असर पड़ता है। जिस माहौल में, जिस कैफियत में माँ जिंदगी गुजार रही होती है, उसके पेट में पल रहे बच्चे पर असर पड़ता है। अगर माँ रोज़ा नमाज करती है, अगर माँ जिस घर में है वहाँ नमाजी बसते हैं, वहाँ रोज़ेदार रहते हैं, वहाँ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने वाले रहते हैं, तो उस माँ है, उसने माँ के पेट से ही नमाजियों को देखा है, उसने माँ के पेट से ही रोजेदारों को देखा है, उसने माँ के पेट से ही मोहब्बत करने वालों को देखा है। अब वो बच्चा, उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, उसके दिल में ऑटोमेटिक नमाज की भी मोहब्बत आ गई और बड़ों का प्यार और बड़ों की इज्जत भी आ गई। आप लोग जरा देखें, जब औरतें उम्मीद से होती हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं इन पर गुस्सा मत करना, इन पर चिल्लाना नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। जब चिल्लाने का असर बच्चे पर पड़ सकता है तो अच्छे अखलाक का असर बच्चे पर जरूर पड़ सकता है। जब डांटने से बच्चा डरपोक है तो उसकी माँ के साथ मोहब्बत का मामला पेश करने से बच्चा खुश अखलाक भी हो सकता है, मोहब्बत करने वाला भी हो सकता है। हम अपने बच्चों की तरबियत करें, 10 साल का इंतजार ना करें। आज हमारा 2 साल का बच्चा किसी की दुकान से कोई चीज चुरा करके लाता है, दुकान वाला हमारे पास आकर शिकायत करता है, ए फला तुम्हारा बच्चा मेरी दुकान से कुछ चुरा करके लाया है, तो हम अपने बच्चे को नहीं डांटते हैं, दुकान वाले से ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कैसे इंसान हो तुम? ये तो अभी 2 साल का बच्चा है, ना समझ है, नादान है, इसने कोई मिठाई क्या चुरा ली, तुम हमारे पास शिकायत लेकर के आ गए, उससे झगड़ा शुरू कर देते हैं। याद रखें, जब वो नादान बच्चा जिसे हम नासमझ समझते हैं वो चोरी करके आया है, वो दुकान से मिठाई लेकर के आया है, जब वो देखता है कि मेरे बाप और मेरे दादा मुझे डांटने के बजाय सामने वाले से झगड़ा कर रहे हैं, तो वो उस काम को अच्छा समझने लगता है, चोरी करने को अच्छा समझता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि अपने बाप की जेब खाली करता है और उसके बाद बाप के पास कोई चारा नहीं होता है। खुदा के लिए अपने बच्चे को उसी वक्त डांटें, उसी वक्त मारें। अगर 2 साल के बच्चे को उसी वक्त आप तमाचा लगा देंगे तो वो बच्चा समझेगा कि मैंने जो काम किया है ये गलत काम है, ये सही काम नहीं है, तभी तो मेरे बाप ने मुझे मारा है, और फौरन वो इस काम से परहेज करेगा और आगे की जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेगा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। नाराए तरबियत के हवाले से इन सारी तरबियत के बाद अगर बच्चा कुछ होशियार हो जाए तो सबसे पहली बारी आती है कि हम बच्चे की ईमानी तरबियत करें, उसके अकीदे पर खास तवज्जो दें। आजकल हर जगह अकीदे की महामारी है, हर इंसान अहले सुन्नत व जमात के पीछे पड़ा है और उन्हें उनके दिमाग में ऐसे ऐसे वसवसे डाल रहा है जिसकी वजह से वो बुजुर्गों का अकीदा छोड़कर नए अकीदे को अपनाने पर मजबूर हो जा रहा है। अपने छोटे बच्चों को दीन सिखाइए, उलमा से करीब कीजिए, ताकि वो बच्चे उलमा के करीब होकर
दीन सीखें और अपने अकीदे को महफूज कर सके। हदीस के अल्फाज हैं या किसी बुजुर्ग का फरमान है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलक। ऐ मुसलमान, या तो आलिम दीन बन जा, या तो दीन सीखने वाला बन जा, या तो दीन की बातें सुनने वाला बन जा, या दीनदार लोगों से मोहब्बत करने वाला बन जा। पांचवा मत बनना, वरना हलाको बर्बाद हो जाएगा। हम अपने बच्चों के दिलों में उलमा की मोहब्बत को डालें, दीन की मोहब्बत को डालें। पहले अपने बच्चों को अकीदा पढ़ा दें, उनके दिलो दिमाग में अकीदे को इस तरह रचा बसा दें ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी स्कूल में जाएं, किसी भी कॉलेज में जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, कोई भी इंसान उनका अकीदा ना हिला सके। ताकि वो बच्चा अकीदा महफूज रखेगा तो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।